जयपुर से अगली खबर है, जहां सवालों के घेरे में आरपीएससी की एक और भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर भी लीक हुआ था। मोबाइल चैटिंग के गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार सांगानेर निवासी दीपक के गिरोह में शामिल होने की मिली थी सूचना। दीपक से सख्ती से पूछताछ हुई तो मामले का खुलासा हुआ। परीक्षा के 15 दिन पहले लीक हो गए थे 3 विषयों के पेपर। इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी के पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक गिरोह ने पेपर सॉल्व करके अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे और इन पेपर्स को पढ़कर कई अभ्यर्थी लेक्चरर पद के लिए नियुक्त हो गए थे। 7 पर दर्ज की गई है एफआईआर, 6 हो गए हैं फरार। वहीं एक को एसओजी ने हिरासत में लिया है। एसओजी ने पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी। मामले में कई नाम अब सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सवालों के घेरे में है अब आरपीएससी। उसी को लेकर ये जानकारी आ रही है सामने। तो आरपीएससी की एक भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक हुआ था। मोबाइल चैटिंग से गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ। आपको बताएं कि सांगानेर निवासी दीपक के गिरोह में शामिल होने की सूचना मिली थी। दीपक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। कई सारे राज खुले। परीक्षा के 15 दिन पहले 3 विषयों के पेपर लीक हुए थे, जिसमें इकोनॉमिक, हिंदी, ज्योग्राफी शामिल था। इनके पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक गिरोह ने पेपर सॉल्व किया, अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इन पेपर्स को पढ़कर अभ्यर्थी लेक्चरर पद के लिए नियुक्त हो गए। 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है, 6 फरार हैं। एक को एसओजी ने हिरासत में लिया है। एसओजी पूरे नेटवर्क के खुलासे में अब जुटी हुई है। मामले में कई नाम सामने आ सकते हैं। तो 3 विषयों के जो पेपर थे वो लीक हुए थे और बड़ा गिरोह है इसमें शामिल। लेकिन इसमें से आपको बता दें कि एक को एसओजी ने हिरासत में लिया था। उसी को लेकर ये जानकारी आ रही है और अब एसओजी पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी हुई है। तो ऐसे में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं इस मामले में। तो परीक्षा के 15 दिन पहले ही पेपर लीक हो गए। 3 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक हुए और जिन अभ्यर्थियों को ये पेपर मिले उन्होंने बड़ी आसानी से पास करके नियुक्ति भी करवा ली। लेकिन मोबाइल चैटिंग में गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ। दीपक से सख्ती से जब पूछा गया तब उसने सारे राज उगल दिए। दीपक, राकेश भारद्वाज माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश का रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। राकेश, एक गिरोह का खुलासा हुआ था जिसमें से एक को तो पकड़ भी लिया एसओजी की टीम ने, लेकिन ये जो 3 पेपर लीक हुए थे वो भी परीक्षा के 15 दिन पहले, उसको लेकर ये खुलासा हुआ है। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से पेपर माफिया हावी हो रहे थे पिछली सरकार में, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। उसके बाद से ही पूरा मामला जो है गंभीरता से एसआईटी द्वारा लिया गया था। तो परीक्षा के 15 दिन पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके गिरोह को लेकर जब जानकारी सामने आई और गिरोह से लगातार पूछताछ की गई तो ये खुलासा भी हुआ कि पेपर पहले लीक हुआ, जिसमें आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ कि प्रदेश में जो लेक्चरर की भर्ती थी 2022 की, उसमें पेपर जो है परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले ही लीक हो गया था। ऐसी बात जो है अब पूछताछ के दौरान एसओजी की प्रारंभिक जांच में भी सामने आया। पिछले दिनों एसओजी के एडीजे जो है वीके सिंह जोधपुर आए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने उस दिन कहा भी था कि लगातार एसओजी जो है पूरे मामले को लेकर गंभीर है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार एसओजी की ओर से पूछताछ की जा रही है और निश्चित रूप से अगर और भी कोई दोषी है और पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं तो निश्चित रूप से उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, इसको लेकर ये भी जानकारी आ रही है राकेश? देखिए, एसओजी जिस तरीके से जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे अब एसओजी जो है पूछताछ करी, जिसमें दीपक और उसकी बहन के साथ उसकी मोबाइल की चैटिंग को भी खंगाला जा रहा है ताकि और कोई अगर लोग इनमें शामिल है तो उनको भी पकड़ने का। हालांकि अभी तक जो है वो 7 जनों को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा भी लगातार जो मोबाइल की चैटिंग है और गिरोह का जो पूरा नेटवर्क है उसका खुलासा तो हो चुका है। उसके बावजूद भी एसओजी इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और भी जो मोबाइल की चैटिंग है उसको खंगाला जा रहा है कि इन 7 के अलावा और तो कोई मुलजिम नहीं है। अगर है तो निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार करने का भी प्रयास कर जाएगा। साथ में जो 6 लोग फरार चल रहे हैं इस पूरे मामले में उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार एसओजी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जगह जगह टीमें बनाकर दबिश दी जा रही ताकि वो आरोपी जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।